हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक इंटरेस्टिंग स्टोरी के बारे में बात करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं द एमिटीविल हॉरर हाउस की। अगर ये नाम आपने पहली बार सुना है तो मैं आपको थोड़ी जानकारी के लिए अभी बता देता हूँ। द एमिटीविल हॉरर नामक एक किताब लिखा गया है जो सितंबर 1977 में पब्लिश करी गई थी। किताब के लेखक उसे एक सच्ची घटना पर आधारित बताते हैं। किताब में एक घर के बारे में लिखा गया है जो शापित हो गया था। 1979 को इस बुक पे मूवी सीरीज भी बनाई गई हैं। द 13th of November 1974 में रोनाल्ड डेफियो जूनियर ने अपने ही परिवार के 6 मेंबर्स को गोली मार के हत्या किया था, जिसमें 43 साल से 9 साल तक के सभी मेंबर्स उसमें शामिल थे। उसके परिवार में उसके माता पिता और 4 बच्चे थे। रोनाल्ड ने सभी की हत्या रात में की थी। हत्या खेत में जानवरों को भगाने वाली राइफल से की गई थी। रोनाल्ड के माता पिता को 2 बार फायर करके मारा था, जबकि उसके बच्चे एक शॉट में ही मारे गए थे। हत्या के बाद रोनाल्ड घर के बाहर आकर चिल्लाने लगा कि किसी ने मेरे परिवार को मार दिया। जब वहां पर पुलिस आई तब रोनाल्ड ने इसका इल्जाम हिटमैन मतलब जान से मारने वाला इंसान पर लगाया, और ऐसे ही हर बार जब पुलिस उससे पूछताछ करता था तब वो नई कहानी बताता था। लेकिन कुछ ही दिनों में उसका यह झूठ पकड़ा गया, जिसके बाद उसने अपना गुनाह कबूल किया। उसके बयान के अनुसार उसे हर वक्त कोई अपने परिवार को मारने के लिए कह रहा था। वो बोला कि ये एकदम जल्दी से हो गया। जब ये एक बार शुरू हुआ तब ये थमने का नाम नहीं ले रहा था और ना मैं रुकना चाहता था। उसके बाद कोर्ट ने उसको 25 साल की उम्र कैद दे दी। लेकिन दोस्तों, कहानी यही खत्म नहीं हुआ। एमिटीविल अभी भी वहीं पर न्यूयॉर्क में है। मर्डर के बाद एमिटीविल कई महीनों तक बंद रहा, लेकिन दिसंबर 1975 को जॉर्ज और कैथीलेन लुत्स ने वो घर खरीद लिया, क्योंकि उस वक्त उस घर की कीमत बहुत ही कम थी। उस घर में 5 बेडरूम, एक स्विमिंग पूल और एक बोट रूम था। कैथी पहले से ही मैरिड थी। जॉर्ज से उसकी दूसरी शादी हुई थी। कैथी के पहले पति से 3 बच्चे थे। उनके पास एक कुत्ता भी था जिसका नाम हैरी था। जिससे यह घर खरीदा गया था, उसने पहले ही जॉर्ज और कैथी को वह 6 मर्डर के बारे में बताया था, लेकिन दोनों की जरूरत के हिसाब से और पैसे की कमी की वजह से उनको वह घर लेना पड़ा। घर में वही पुराना वाला फर्नीचर रखा गया था, क्योंकि जॉर्ज उसके अलग से पैसे दिए थे। जॉर्ज नास्तिक था, इसलिए उसने वहां पर कोई भी पूजा नहीं करवाई। पर कैथी काफी ज्यादा धार्मिक थी और इसीलिए उसने चर्च में जाकर एक फादर को बुलाया। फादर रॉल्फ, जो एक जज और फिजियोथेरेपिस्ट थे। जब फादर ने घर में होली वाटर फेंका तब फादर के कान में एक अजीब सी आवाज आने लगी कि गेट आउट। लेकिन यह बात फादर ने तब किसी को नहीं बताई। उसके अगले ही दिन फादर ने जॉर्ज को बाहर बुलाकर कहा कि कुछ भी हो जाए, लेकिन घर के दूसरे माले को कभी मत खोलना, क्योंकि वहीं से काफी ज्यादा आवाजें आ रही थी। उसके कुछ ही दिन बाद फादर को काफी ज्यादा तेज बुखार आया। पहले जॉर्ज और कैथी को उस घर में कुछ भी अजीब नहीं दिखा, सब नॉर्मल हो रहा था। लेकिन उसके कुछ ही दिन बाद जो हुआ वो काफी ज्यादा डरावना साबित हुआ। जॉर्ज अब हर रात को 3:15 को जागकर बोट हाउस में जाकर कुछ चेक करने जाता था। ये वही टाइम था जब रोनाल्ड ने वह 6 हत्या की थी। उस घर में लाखों की तादाद में कीड़े होने लगे थे, जबकि तब ठंड का मौसम था। एक दिन कैथी रात में उठकर उसके बच्चों को देखने चली गई। तब उसको यह दिखा कि उसके तीनों बच्चे उसी पोजीशन में सोए थे जैसे रोनाल्ड ने उसके बच्चों को मारा था। कैथी को लगता था कि कोई उसे गले लगाकर प्यार कर रहा है। जॉर्ज को उस घर में एक छोटा सा रूम मिला जो घर के बेसमेंट में था। जॉर्ज हैरत में था कि घर के ब्लूप्रिंट में ऐसे कोई रूम का जिक्र नहीं किया था। उस छोटे रूम की दीवारें लाल पेंट से कलर कराई थी और इसीलिए द एमिटीविल हॉरर बुक में उस रूम का जिक्र द रेड रूम किया गया था। जॉर्ज का डॉग हैरी तो काफी ज्यादा डरता था उस रूम में जाने से। जब भी जॉर्ज उस रूम को खोलता था तब हैरी जोर जोर से भौंकने लगता था। घर में ठंडे धब्बे और परफ्यूम की सुगंध आती थी और अनचाही हवाएं आती रहती थी, जबकि बाहर के पेड़ों पर की पत्तियों में थोड़ी सी भी हलचल नजर नहीं आती थी। एक दिन जॉर्ज और कैथी एक बार आग जला रहा थे, तब उसी आग में एक आधा जला हुआ चेहरा उनको दिखा, जिसका जिक्र डीमन नाम से किया गया है। उनकी 5 साल की छोटी बेटी एक इमेजिनरी फ्रेंड जोडी से बात करती रहती थी। जोडी एक खिलौना था जो एक पिग था जिसकी आंखें लाल थीं। एक सुबह जॉर्ज अपनी खिड़की से देख रहा, तब उसको बोट हाउस के पास उसकी 9 साल की बेटी दिखी और उसके पीछे जोडी थी। और जैसे ही जोडी उसको पानी में धकेलती, जॉर्ज जल्द से उठकर उसकी बेटी के रूम के पास जाकर जब रूम खोला तब उसकी बेटी एक हिलती हुई कुर्सी पर जोडी को हाथ में लेकर सोई थी। एक रात में जॉर्ज को दरवाजे के बजने की वजह से नींद खुली। जब जॉर्ज ने उठकर देखा तो उसका डॉग दरवाजे से सनक के सो रहा था और वो आवाज
शायद जॉर्ज के सिवा किसी और ने नहीं सुनी थी। वहां पर किसी रेडियो फ्रीक्वेंसी की तरह आवाज आ रही थी, लेकिन जब जॉर्ज वहां देखने गया तब आवाजें एकदम से बंद हो गई। जॉर्ज को अब एहसास होने लगा था कि अब वो वही शराब पीने लगा था जो रोनाल्ड पीता था, और उसी दुकान से जहां से रोनाल्ड डेली का कस्टमर था। जब एक दिन कैथी उसके 9 साल की बेटी मिसी के कमरे में खिड़कियां बंद करने गई, तब मिसी जोर से चिल्लाई कि वहां पर जोड़ी बैठी है। तब अचानक कैथी ने वहां पर 2 लाल आंखें देखी जो उसी को घूर रही थी। उसी रात जब कैथी कमरे में सोने गई, तब कैथी को ऐसे लगा कि कोई उसके छाती पर दबाव बना रहा है, जिसके बाद उसी जगह पर लाल कलर के धब्बे भी पड़े। घर में खिड़कियां और दरवाजे अपने आप ही लॉक हो जाते थे। एक दिन जॉर्ज ने कैटी को एक बूढ़ी औरत में बदलते हुए देखा, जो काफी भयानक नजारा था। मिसी हर वक्त उसके रूम में गाना गाती थी। जब उसको उसके रूम से बाहर लाया जाता तब वह गाना बंद कर देती, और जैसे ही रूम में फिर से ले जाया जाता तब वह फिर गाना चालू कर देती। कैथी को हर वक्त लगता था कि कोई तो दरवाजे और खिड़कियां बंद चालू करता है। इन सब से अब वह दोनों काफी तंग आ चुके थे। घर में हमेशा तनाव रहता था, इसलिए दोनों ने मिलकर घर छोड़ने का फैसला किया। जब जॉर्ज घर से बाहर निकल रहा था तब उसे एक अजीब सी अटकी हुई आवाज से कोई कह रहा था, विल यू स्टॉप। शायद वो रात उनकी आखिरी रात थी, ऐसे उन दोनों को लगा। कुल 28 दिन वहां पर लुत्स फैमिली ने उस एमिटीविल का कहर देखा। बाहर आने के बाद लुत्स फैमिली ने उस घर को पैरानॉर्मल फिनोमेना कहा, जिसके बाद फादर ने वहां जाकर झाड़ फूक करके वो घर हमेशा के लिए बंद कर दिया। उसके कुछ ही साल बाद एमिटीविल पर एक मूवी बनाई गई। जब इस मूवी की शूटिंग हो रही थी तब डायरेक्टर ने जानबूझकर रियल लोकेशन ली, लेकिन ये उसका फैसला काफी गलत साबित हुआ। उस घर में जाने वाली एक्टर्स को वहां पर पैरानॉर्मल चीजें दिखाई दी, जिसके बाद ये ज्यादा कंट्रोवर्शियल भी हो गया था। एमिटीविल में कई सारे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स भी गए हैं, लेकिन हर बार उनको अलग सा ही एक्सपीरियंस वहां पर हुआ, और कई ऐसे सबूत भी मिले जो कहते हैं कि जरूर इस घर में कुछ तो अलग चीज है जो हमारे और आपके सोच से परे है। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि इतना हॉरर डोज आज के लिए काफी है। और हाँ, अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। सी यू अगेन।